चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सौभाग्य हो ही नहीं सकता। हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को स्मृत कराया जा चुका है। हमको बाबा साबा तो हमको कथावाचक नहीं है। हमें लोग की भी जरूरत नहीं है। हमें किसी भी पार्टी से भी कोई सरोकार नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके कमर चरों की रज देकर के अपने को संतुष्ट कर लेते हैं और हमें जरूरत लेती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए बार बार नहीं देता है। आपके आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक उद्घोष किया था। अमृत महोत्सव आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर न्यूज में देखा होगा। और अनुयायियों ने वो अमृत महोत्सव से आनंद लिया, शामिल हुए। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड की रचयिता है, उनका सत्य महोत्सव है। अगर सत्य महोत्सव है, इससे वंचित रह गए तो संसार के महोत्सव मनाते रहो, आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। और इस बात को भी समझो, सत्य धर्म है, सत्य महोत्सव है, अमृत है। इस शब्द को तुम जाओ, धन्य हो जाओ, अमर को प्राप्त हो जाओगे। और कहे नारायण साकार हरि परमात्मा माया है। ब्रह्मांड की चर्चा है, माया भीष है। जीव माया अधीन है। मन मस्तिष्क में लीन करो, संसार के समस्त वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों का ग्रहण करो। हमने पढ़े खेती की है, खेती की बात कर सकते हैं, इसलिए फालतू बातों में हम फंसना नहीं चाहते।
हमने जो पाया है खेतों में पाया है, खेती से पाया है, लेकिन आपको नारायण साकार हरि अपने सर पर बोला करके दे रहे हैं। सत्य महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत शब्द बरसात हो रही है। कभी आप सही विभाजन की बात नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। जो मंत्री महोदय के द्वारा हमें सुनने को मिला, यहाँ से है ही और ये ध्यान रखें कि वो काम है हरिजाने। अरे यार, तोता राम के 10 बेटे हैं, तोता राम ने कहा भाई भला काम कर लो, भला काम कर लो। उन्होंने कहा पिताजी जाने ऐसे काम नहीं करेगा, ऐसे काम करने वाला नहीं है। बहुत समय हो गया, इतना समय दिया जा रहा है, क्यों? समय का पता नहीं है। समय कौन सा सर्वोच्च देता है आज के दौर में, आज के समय में? क्यों 40 वर्ष उस घूमा किया, मजबूरी लेता रहा। उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में आपकी माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री है, जिस स्तर से कार्य कर रहे हैं उस स्तर के हिसाब से ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं, सजाएं हो रही हैं। ये दिमाग में रखना चाहिए, कर्म में किसी को छोड़ा नहीं है। वैदिक काल का इतिहास बताता है, वर्तमान में बताता है, और हमने आपको स्वयं की जानकारी दे दी। हमारा कोई भैया भतीजा घर परिवार तो है नहीं संसार में, निर्दयी सगा संबंधी रिश्तेदार है, ये अकेला है, अकेला ही आया है जो आपके सामने है। अच्छा लगे करो, न लगे आपकी मर्जी, फिर भी अगर ये जिस पर पड़े जाएंगी वो स्वीकार न करे करके माला माल हो जाएगा। कि यहाँ सारा पृथ्वी का है, या भाषण देने का कोई काम नहीं है। और अगर बचना चाहते हो तो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि
अगर आप बात मान के चलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वचन सुन दिया तो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आपका जीवन है। आप अपने जीवन को कहाँ लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कि आप जानते हैं। तो संत मर्जी कहता है, माया मरे मन मरे मरमर जाल शरीर, आशा कृष्णा नाम मरी कह गए दास। संत मर्जी कहता है, आए कई हाथ से कई हाथ अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये सब देख जा रहे, देख रहे हो, एक कोमल की बात है। हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न पेश है, न जटा दूध है, न गंगी माला है, न तिलक छापा है, न भोग मूत है, न जटा दूध है। समझो, समझने का प्रयास करो, उसके बावजूद भी आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंचते हैं, तो ये दिमाग में रखो, ब्रह्मांड में सबसे सर्वोपर नारायण साकार हरि परमात्मा को हम जैसे साधारण व्यक्ति को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया। इसलिए आपका आगमन नारायण साकार हरि परमात्मा के दरबार हुआ है। ये शरीर मात्र है, निमित्त मात्र है, ये भी समझो। कभी हरि बनने की चेष्टा मत करो, बेटा कभी बात हो नहीं सकता। हरि बनने की चेष्टा मत करना। जमाने में हरि परमात्मा के नाम से कोई पैसा भरपूर भला को मांगता है, किसी को देने की जरूरत नहीं। जब हम देंगे इसी घर से नारायण साकार हरि का प्राकट हुआ है। जब हम करते न करते तो आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और इतना आलसी ताजा लोग आपके समाज में घूमते हैं, उनको भी देना नहीं चाहिए। और यहाँ तक हो कह दो, आज आए सो आए, दोबारा हमारे पास आने की जरूरत कोई के नाम से लूट रहा है। तो परसों पहले दिन किसी जनपद के महापुरुष आए हुए थे ग्वालियर में, तो कहने वाला तो कहेगा, कह देता है, कोई पेंडल वगैरह जारी किए हैं, तो थोड़े दिन के बाद वो खराब हो गया। एक बात समझने की है, अगर पेंडल डालने से ही कल्याण होता है तो सत्य के साथ में कभी आने की जरूरत नहीं।
मंडल हमारा पूरी आस्था नारायण साकार हरि परमात्मा में सत्य के साथ में है। फालतू बातों में हमारी कोई आस्था नहीं। अगर कैंडल डालने से लोगों का कल्याण हो जाए तो संसार का हो गया होगा। कानून के तहत देखने का मौका मिलता है तो समझ में आता है। हम अपनी बात करें, हम किसी मिशन संस्था पंथ की बात नहीं करते। कौन क्या करता है भोजन, हमने जो खेती की है, नौकरी की है, कोई क्वेश्चन हमसे करेगा, खेती नौकरी का जवाब दे देंगे। भगवान जी के बारे में कोई कहेगा तो हाथ जोड़ लेंगे, भैया हम तो साधारण व्यक्ति हैं, हमारी पहुंच भगवान जी तो कैसे पहुंचेगी। कोई कुछ भी कहता है, लेकिन ये आपको दर्शा दिया पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि परमात्मा की महिमा की लीला की है और रहेगी। आप शंकर जी का भजन करें, शंकर जी की पूजा करें, पार्वती जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, श्री कृष्ण जी की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, ब्रह्मा जी की पूजा करें, देवी दुर्गा जी की पूजा करें, कुछ भी खिलाओ खिलाओ आप जाने, हम कभी कुछ बात नहीं करते हैं। ऊंचा कदम हम नहीं उठाते, क्यों? घटिया बातें करने की आदत हमारी नहीं। न हम कभी किसी को नहीं उठाते हैं। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है उनके बारे में कोई क्या बता सकता है? वो अपनी बात खुद बता सकते हैं। आप रूहानियत में आइए, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक नूर हूँ, सोल हूँ। आप शरीर नहीं है, ये किसी दिन नष्ट हो जाएगा। प्राणवायु निकलने के बाद शमशान में ले जाके जला के राख कर दो, कब्रिस्तान में दफन कर दो, कुछ भी करो, कोई दर्द नहीं। इसमें शरीर में प्राणवायु है, अगर कांटा भी लग गया तो दर्द होगा। यहाँ पर अगर हम आपको किस्सा कहानी सुने तो हम आपके जीवन को बर्बाद नहीं कर सकते। किस्सा कहानी तो हमने भी सुनी है, किस्सा कहानी से हमारा कोई सरोकार नहीं। चाहे अरबों पुराना किस्सा कहानी हो, कभी का हो, हम आज
पर भरोसा करते हैं, इसी समय से भरोसा करते हैं, कल के बारे में भी हम कुछ कहने को तैयार नहीं। एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया कि हमारे माताजी पिताजी की मृत्यु हो गई और हमने सुना है श्राद्ध होता है, वो होता है, वो होता है। तो हमने कहा भैया इस बारे में हम प्राइमरी में भी कभी नहीं गए, तो कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप वहां जाओ, जिनके पास डिग्रियां हैं वही बताएंगे। हम इतना जानते हैं क्या हमने सरकार के कानून को तोड़ा है, मानवता में कुछ होना है तो हमें दंड मिलेगा, दंड मिलेगा, उसी पल मिलेगा। अपराध से तो हो गया, मानवता को गले लगाया है। आपका बचाव है, ऐसी बात है। कौन की बातें समझे जो पाखंडा नंबर अंधविश्वास से बच जाएगा, ढकोसला से बच जाओगे इस सद्ज्ञान के द्वारा। आप अभी नहीं समझ पा रहे, शिक्षा ब्रह्मांड में सबसे बड़े ब्रह्मांड में शिक्षा की जो ताकत है, उस ताकत को अभी समझ नहीं पा रहे। आपको सद्ज्ञान दिया गया है जनहित के लिए, आपके हित के लिए। आपने शिक्षा, इस संदेश जो जागरण किया जा रहा है, इसके महत्व को नहीं समझा। अगर आप शब्द शक्ति के महत्व को समझे, अपराध सिद्ध हो गया, न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुना दी। दो शब्द है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो रिहा कर दिया। दो शब्द से रिहा हो जाते हैं, दो शब्द से फांसी बन जाती है। और हरि परमात्मा के शब्द को धारण कर कर्म में ढालते हैं तो भवसागर की जेल से छूटकर आत्म कल्याण हो जाता है। आप जानते हैं इस संसार में, ब्रह्मांड में वो लोग नाम है, दूसरा मृत्यु लोग भी नाम है। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग भक्ति लेकिन जाएगा कहाँ? वही मार्गदर्शन आपको किया गया कि क्या न नर है न नारी। जो बर्बाद आकाश में उड़कर बोल रहा है, ये धोखा खतरनाक है।
इतना खतरनाक है, इससे बचना है तो सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि किस क्षण में जाना ही पड़ेगा, अन्यथा ये भवसागर में दास गुलाम बनने से कोई बचाव नहीं। और बचाव है परमात्मा की उपासना बचाएगी, परमात्मा की साधना बचाएगी, नारायण हरि परमात्मा की भक्ति बचाएगी और कोई शैतान शैतानियत करता है, अगर आप